हाय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं एक बड़ी कॉमन सी बात डिस्कस करने वाला हूं। बात बड़ी कॉमन सी है बट बड़ी हेल्पफुल हो सकती है। ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। वो कॉमन सी बात क्या है? कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मुझसे मिलते हैं और बोलते हैं, सर क्लास 12th में मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, क्लास 11th में ट्यूशंस खासकर बच्चे नहीं लगाते, तो मुझे बोलते हैं सर मुझे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती इकोनॉमिक्स, मुझे बड़ी बोरिंग सी लगती है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज वेरी बोरिंग। ऐसा मुझे, तो क्लास 12th में जब वो पढ़ने आते हैं, शुरू करते हैं पढ़ाई, उसके बाद करते 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 टाइम के साथ साथ अपने आप चीजें ठीक हो जाती हैं। क्लास 12th का रिजल्ट आता है और मेरे पास आके बोलते हैं फिर से, सर मैं इको ऑनर्स कर मैं इको ऑनर्स कर रही हूँ। अरे आपको तो इकोनॉमिक्स पसंद नहीं थी क्लास 11th, आप इको ऑनर्स कर रहे हैं। इको ऑनर्स क्या है? स्पेशलाइजेशन। इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइज कोर्स, बीए नहीं को ऐसा ही बोलते हैं ना। तो इको ऑनर्स कर रहे हैं। एक साल में ऐसा क्या हो गया कि क्लास 11th में आपको इकोनॉमिक्स पसंद नहीं थी और 12th में आके आपने 12th के बाद इको ऑनर्स चूज कर लिया, उसमें अपना करियर ढूंढ लिया, उसमें अपना स्कोप ढूंढ लिया। तो ऐसा क्या हुआ? मैं आपको बताना चाहूंगा, इकोनॉमिक्स इज नॉट बोरिंग। मैं इंडियन इकोनॉमी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अगर सिर्फ माइक्रो मैक्रो की बात भी करूं तब भी बच्चे बोलते थे सर ये तो बोरिंग, तो समझ में नहीं आता ये है क्या। मैं आपको कुछ रीजंस बताता हूं, इकोनॉमिक्स बोरिंग लगती क्यों है, और फिर बताऊंगा कि उसका सॉल्यूशन क्या है। आप क्या ऐसा करें कि इकोनॉमिक्स बोरिंग लगे ही ना। सबसे पहली बात, इकोनॉमिक्स बोरिंग लगती क्यों है? इसलिए लगती है शायद हमने कभी इंटरेस्ट लिया नहीं, उस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ही नहीं पता कि ये किस काम का सब्जेक्ट है। अगर इंपॉर्टेंस पता होती तो शायद आपको इंटरेस्टिंग लगती। जब हमें किसी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस पता लगती है ना और पता होती है तो हम उसे पढ़ते हैं। आप मैथ्स को ही देख लो, कितने सारे लोग ऐसे हैं जो मैथ्स नहीं पढ़ते। उनको पता है कि यार मेरे यूज किस लिए बाद में आएगा, सिर्फ एडमिशन के लिए, एंट्रेंस के लिए, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंस क्या है। तभी लोग डिसलाइक करते हैं। जिन लोगों को उसका महत्व पता है, उसको इंपॉर्टेंस पता है, वो इंटरेस्ट लेके पढ़ता है। इकोनॉमिक्स तो बोलूंगा मैं हर बच्चे के लिए, हर इंसान के लिए जरूरी है। बोरिंग इसलिए लगती है, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता। अगर आप ध्यान से देखें, इकोनॉमिक्स जो है ना, हर घर में हर दिन इकोनॉमिक्स यूज होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि साइंस है इकोनॉमिक्स एवरीवेयर, साइंस है, ऐसा नहीं बोल रहा। इकोनॉमिक्स हर जगह यूज होती है। अगर आप ध्यान से देखो तो लोग इकोनॉमिक्स को डिमांड सप्लाई से तोलते हैं। डिमांड सप्लाई के अलावा और बातें सोचिए। अपने घर में ही आपको इकोनॉमिक्स दिखती है, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक, और कहीं हर जगह दिखता है। आप अगर इसके इंपॉर्टेंस जान लो ना कि इकोनॉमिक्स का यूज क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आपको इकोनॉमिक्स बोरिंग लगती है, आप कहीं भी हैं, आप किसी भी देश के कोने में हैं, आप मेरे पास नहीं है, किसी भी टीचर के पास है, आप इकोनॉमिक्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। एक सॉल्यूशन है, सबसे बड़ा सॉल्यूशन। इस सबसे पहली बात, जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए कहीं जाते हो या शुरुआत करते हो इकोनॉमिक्स की, अपने टीचर से, अपने मेंटोर से ये जान लीजिए कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसका यूज क्या है इकोनॉमिक्स का, क्या मेरे आगे काम आएगा, आएगा तो कहाँ आएगा। मैं बोल रहा हूँ लाइफ टाइम इकोनॉमिक्स काम आएगा। आपको एक बार उसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई तो आप जरूर पढ़ेंगे, आपको बोरिंग लगेगी ही नहीं। दूसरी चीज और आसान बताता हूं आपको। अब सब्जेक्ट आया है तो पढ़ना तो है ही, मार्क्स तो लेके आने ही है। मार्क्स के लिए मत पढ़ो। आप जब इकोनॉमिक्स की शुरुआत कर रहे हो ना, तो ऐसे टॉपिक से शुरुआत करो जो रियल लाइफ में यूज होते हैं। आप डिमांड चैप्टर उठाओ, सप्लाई उठाओ, प्रोडक्शन उठाओ, कॉस्ट उठाओ, रेवेन्यू उठाओ, मार्केट उठाओ। इतने सारे चैप्टर मैं आपको काउंट करा दूंगा कि जो रियल लाइफ में डेली यूज होते हैं, वहां से आप उठाओ। दूसरी चीज, इकोनॉमिक्स में किसी भी टॉपिक को रटना इस तरह से समझना कि मैंने अपने बिजनेस में यूज करना है इस इकोनॉमिक्स कंसेप्ट, इस फंडे को यूज करना है अपने कंसेप्ट, अपने बिजनेस के अंदर, अपनी रियल लाइफ के अंदर। फिर देखो आपको कितना इंटरेस्ट आता। जब शुरुआत के टॉपिक इंटरेस्टिंग होंगे ना, तो टाइम के साथ साथ अपने आप इंटरेस्ट डेवलप होगा आपका। और मैं बोल रहा हूं गारंटी से, एक दिन ऐसा आएगा कि आप इकोनॉमिक्स ही उठाओगे, पढ़ने का मन करेगा ना, पहली प्रायोरिटी आपकी इकोनॉमिक्स होगी। ऐसा मैंने देखा है, मैं तभी बोल रहा हूँ, मेरा सब्जेक्ट है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं रियलिटी में बोल रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा है। तो ऐसे टॉपिक उठाओ जो इंटरेस्टिंग है, जो रियल लाइफ में यूज होते हैं, प्रैक्टिकल टॉपिक्स है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। इकोनॉमिक्स रट्टाफिकेशन नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है। आपका आपका इंटरेस्ट आएगा।
देखो, इकोनॉमिक्स को बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाने में सबसे बड़ा हाथ टीचर का। सभी टीचर अच्छे होते हैं, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बस टीचर से जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करो, आप शुरुआती टॉपिक वही पढ़ो जो आपको प्रैक्टिकल लगते हैं, आपको लगता है कि उससे पूछो। आपको तो पता ही नहीं इकोनॉमिक्स के बारे में, आप टीचर से पूछो, सर मुझे वो पढ़ाओ जो मेरे इंटरेस्ट डेवलप करे। सबसे पहले मैं पढ़ूं और आज ही मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, ऐसा कुछ कि कल मेरे को वापस पढ़ना है, मुझे क्लास में जाना। जब इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप क्लास में मिस नहीं करोगे। बहुत सारे बच्चे क्लास मिस करते हैं, क्यों? मैं बोलता हूं कि मैंने बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्ट दिलाया है, और कोई भी दिला सकता है, एक पढ़ाने का तरीका। दूसरी चीज ये बताना कि इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे बड़ी चीज है। इकोनॉमिक्स इज नॉट बोरिंग, इट इज वेरी फैसिनेटिंग। बहुत मजा आता है पढ़ने में। तो इकोनॉमिक्स का यूज देखो, आप सोचो, 11th में भागोगे इकोनॉमिक्स से, 12th में आएगी, 12th में भागोगे ग्रेजुएशन में आएगी, वहां से भागोगे मास्टर्स में आएगी, पीछा नहीं छोड़ेगी। मैं कह रहा हूं भागने से बढ़िया एक बार बैठ के इंटरेस्ट तो लो। आपने देखा होगा कई बार हम क्या होता है, हमें मजा नहीं आ रहा होता मूवी में, किसी भी सीरियल में, शो में, हम क्या करते हैं, 5 मिनट बैठते हैं बस, और 5 मिनट उसको देखना शुरू करते हैं। अगले 10 मिनट में इंटरेस्ट बन जाता है, फिर नजरें नहीं हटाते वहां से। ये मैथ्स लाइक इकोनॉमिक्स। आप 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास बस लो, और कुछ ऐसा चलाओ। मूवी शुरू होती है ना, ऐसे सीन्स, वेब सीरीज आप देखते हो, ऐसे सीन दिखाते हैं, सस्पेंस क्रिएट हो जाता है कि आगे क्या होगा, पूरी देखनी है। इकोनॉमिक्स के अंदर भी ऐसे टॉपिक उठाओ जो आपका इंटरेस्ट डेवलप करे। आपको लगता है कि बोरिंग है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बताऊंगा कहां से आप शुरू करो, कैसे आप शुरू करो। और आपका करियर ऑप्शन दिखने लगेगा कि मैं इकोनॉमिक्स में कुछ कर लूं क्या, इतना मजा आ गया मुझे इकोनॉमिक्स। और ये होता है, जो वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता है कि ये होता है, जिनके साथ हुआ है उन्हें पता है कि ये होता है। मैं सही बोल रहा हूँ? तो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट तो आपका आजकल हर कोर्स में है। ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स, सीए इकोनॉमिक्स, सीएस इकोनॉमिक्स, छोटा सा पार्ट है पर है ना। सीए के अंदर तो 100 मार्क्स की इकोनॉमिक्स हो गई, होने वाली है। अभी हम 40-50 मार्क्स की करते हैं, 60 मार्क्स की करते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपके बहुत काम का सब्जेक्ट है। बोरिंग ना समझे, बोरिंग लगता है तो कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग लाएं, इंटरेस्ट बनाएं। इंटरेस्टिंग बनाए कैसे? आप हेल्प लो टीचर्स की। आप खुद देखो कि आपको कौन सा टॉपिक लग रहा है। आप इंडेक्स ही क्यों देख लो, इंडेक्स देख लो, आपको इंडेक्स से समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक मेरे को लग रहा है कि मेरे को इसमें इंटरेस्ट आने में। मैं ये देखता हूँ, इसे खोलता हूँ। नहीं समझ में आ रहा, सेल्फ स्टडी आप करते हैं, आप यूट्यूब वीडियोस देखिए, आप ट्यूशन जाते हैं, आप ट्यूशन से समझिए, आप स्कूल में समझिए, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि इट इज नॉट बोरिंग। इसमें दो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहला, आपका टीचर जो आपको समझाएगा, हाँ इसका यूज है, उसकी इंपॉर्टेंस सब्जेक्ट की। दूसरा, ऐसे टॉपिक्स उठाएं जो रियल लाइफ प्रॉब्लम में यूज होते हो। आप देखना, अगर आपका इंटरेस्ट आ गया, आपको हर जगह एवरीवेयर इकोनॉमिक्स दिखेगा, आपको प्यार हो जाएगा इससे। तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। जिनको इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट डेवलप कीजिए। जो चीजें मैंने आपको बताई उसको शुरुआत कीजिए। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम मैंने आपको बताया। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर।